Hello, Assalamu alaikum. How are you? I hope you are good and enjoying your life. Now I want to share some calculator usage of Casio FX991 ES Plus. It has some usage like that when we are concerned with this equation like this: x का square plus 5x plus 6 is equal to 0. This is factorized question. When we use this calculator Casio FX991 ES Plus, what we do? We should press mod. You can look these options. This is equation which is present in the digit 5, so press digit 5. We press it. Look at this equation. This equation is x square plus 5x plus 6 मीन्स कि पहले एक वेरिएबल का स्क्वायर है, फिर प्लस सेकंड दूसरा वेरिएबल, फिर उसके बाद प्लस 6 है. देन वी लुक दिस, इट्स नंबर 3 इक्वेशन सिमिलर टू दिस. नाउ वी प्रेस 3. And you can see this is same as we want to conclude. Now you put the figures. सबसे पहले जहाँ पे a लिखा है ना, यहाँ पे आपने लिखनी है पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू. एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू लिखनी है. यहाँ पे लिखेंगे हम. यहाँ पे देखेंगे तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ 1. जिसके साथ कुछ नहीं होता ना उसके साथ हमेशा होता है 1. तो हमने यहाँ पे 1 प्रेस करना है. ये प्रेस करके हम आगे जाएंगे. इक्वल दबा के, इक्वल दबाया, ये 1 यहाँ लिखा हुआ आ गया. अब सेकंड बी में लिखना है हमने जो दूसरे एक्स के साथ है. यहाँ पर एक्स के साथ 5 है तो हमने 5 लिख देना है. यहाँ 5 प्रेस करके और ये इक्वल टू दबा के आगे चले गए हम. यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ गया, आप सही देख सकते हैं. अब सी में हमने लिखनी है जो दूसरी वैल्यू है, तीसरी 6. अब हम यहाँ पे 6 लिखेंगे. इक्वल दबा के यहाँ पे 6 आ गया. अब दोबारा इक्वल दबाना है. ये आ जाएगी जी x1 हमारे पास आ जाएगी क्या है -2. दोबारा इक्वल दबाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x2, वो क्या है जी -3. तो यहाँ पर हमें इसने x1 की वैल्यू दी है -2 और x2 की वैल्यू हमें दी है इसने अब है जी यूजेज नंबर 2. इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास आपने पढ़ी होगी 1.6 9th क्लास 9th में 1.6 एक्सरसाइज है. उसके अंदर है जी क्रैमर रूल्स, और इन्वर्जन मेथड. उसमें तो था कि भाई हमने पूरा सोल्व करना है, लेकिन इसके अंदर है कि हमने कैलकुलेटर की मदद से फ़ौरन आंसर निकालना है. वो कैसे निकालेंगे हम? 1.6 की जो एक्सरसाइज जिसके अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, जैसे 2x - 3y = 15, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास थी 3x + 7y = -35. अब इस तरह की इक्वेशंस को आपने कैसे सोल्व करना है कैलकुलेटर पे? पहले तो इसको दे दे नाम इक्वेशन नंबर 1, दूसरी को दे दे नाम इक्वेशन नंबर 2. जी पहले तो आप इसको सिंपल बनाएंगे कैलकुलेटर. इसके लिए हमने बनाया मोड. इसमें कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है तो 1 को प्रेस कर देंगे जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है. ये 1 प्रेस कर दिया, कंप्यूटर पे आ गया. अब सबसे पहले तो हमें इस पिछली वाली इक्वेशन को हटाना पड़ेगा. उसके लिए हमने तो बनाया सबसे पहले मोड. इसके अंदर आ रहा है कंप्यूटर लिखा हुआ. इस कंप्यूटर वाले पे 1 है तो 1 को प्रेस कर देंगे हम. ये सिंपल कैलकुलेटर बन गया.
जैसे आम कैलकुलेटर होता है। अब हमने इस इक्वेशन के लिए कैसे सोल्व करना है इसको, उसके लिए हम दबाएंगे मोड, उसके बाद इक्वेशन है हमारे पास तो 5 दबा देंगे। 5 दबाने के बाद हमारे पास इस इक्वेशन की टाइप्स हैं बिल्कुल 1 से मिलती है, और हम फिर 1 दबाएंगे। ये कॉलम आ गया हमारे पास, 2 कॉलम। हमने बिल्कुल पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करना है इसमें भी। पहले लिखेंगे हम 2, फिर इक्वल्स दबा के वो आगे चला जाएगा, वो 2 लिखा जाएगा नीचे, फिर -3, फिर इक्वल्स दबा के, फिर अब यहाँ पे 15 लिख देंगे, फिर इक्वल्स दबा के हम आगे चले गए, और अगले ब्लॉक में आएंगे 5, इक्वल्स दबा के, फिर उसके बाद 7, और फिर इक्वल, और उसके बाद -35। इसमें इक्वल दबाएंगे, वो वैल्यू लिखेगी। अब दोबारा इक्वल दबाएंगे तो वो आंसर दे देगा हमें। ये देखिए जी, x = 0 और y = -5। इसने हमें आंसर दिए जी, x = 0 एंड y = -5। देखिए कितना आसान सा सॉल्यूशन है इसका। Now we move towards our next question. This question is related to logarithm. Now we see how we use calculator to solve this type of questions. So let's move our calculator. We repeat the first step to clear it, which is mod. Then press कंप्यूटर के लिए 1, हमने यहाँ पे 1 दबा दिया, सिंपल कैलकुलेटर बन गया हमारा। उसके बाद हमने ये इक्वेशन लिखनी है, सेम टू सेम ये इक्वेशन लिख दें। तो 2 लिखेंगे, उसकी पावर में है x, तो हमने पावर डालना है, इसके लिए x के ऊपर बॉक्स बना हुआ है, ये पावर में चल जाएगी वैल्यू। फिर उसके बाद हमें कहा हुआ है जी x लिखना है हमने, तो x लिखने के लिए यहाँ पे पहले दबाएंगे हम अल्फ़ा। फिर आपको नज़र आ रहा होगा ये ब्रैकेट के ऊपर x लिखा हुआ छोटा सा लाल कलर का, इस ब्रैकेट को दबाएंगे, यहाँ लिखा हुआ जाएगा x। अब हमने कर्सर को आगे करना है, कर्सर को आगे कर दिया। उसके बाद हमें लिखा हुआ जी इक्वल, तो अल्फ़ा दबा के, जी अल्फ़ा दबा के अब हमने सिंपली कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, तो इक्वल आ जाएगा लिखा हुआ। उसके बाद है 7 ने दबा दिया, तो फिर उसके बाद हमने शिफ्ट दबा के फिर से कैलकुलेटर पे क्लिक करना है, ये लिखा हुआ जाएगा सोल्व फॉर x। अब सोल्व फॉर x करने के बाद हम क्लिक कर देंगे इक्वल्स पे, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन आंसर निकाल देगा। तो x की वैल्यू हमारा दिखा रहा है जी 2.80। ओके, समटाइम्स ये थोड़ी देर लगाता है, बहुत देर लगाता है, और अगर ना निकाले क्योंकि इसकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो आपको सिंपली क्या करना है, रिफ़्रेश करने के लिए आपने दबाना है यहाँ पर शिफ्ट, देन आपने दबाना है 9, फिर उसके बाद आ जाएगा ये आल का ऑप्शन 3 नंबर पे, तो प्रेस 3, देन इक्वल्स, देन AC की प्रेस करेंगे। उसके बाद ये बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।